हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सूट की कटिंग बताऊंगी, और वो भी कौन से सूट की। जैसे आजकल जो ड्रेसेस चल रही है ना, नीचे स्कर्ट, ये देखो मैंने स्कर्ट बना रखी है, इसके ऊपर मैं बनाऊंगी शॉर्ट कुर्ती। तो ये इसका कुर्ता है, तो इसमें मैं शॉर्ट कुर्ती बनाऊंगी। इनकी लेंथ है 32 इंच। कपड़ा है हमारे पास। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास कुर्ता है, इससे हम सूट बनाएंगे। तो पहले ये यहाँ से मशीन लगी हुई है, तो हम इसको उधेड़ लेंगे और हम इसके सीधे तरफ निशान लगा लेंगे बैक पल्ले पे, क्योंकि आजकल फिर कंफ्यूजन हो जाती है कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। ये हमारे पास फ्रंट पल्ला है। तो अब इसकी लेंथ है हमारी 32 इंच। तो 32 इंच है ना, तो इसलिए हम इस बॉर्डर को उधेड़ेंगे पहले। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये सूट का कपड़ा है, तो पहले हमें इसके 20 सेंटर करना है, इसका 20 सेंटर। तो हमारा 20 सेंटर इसका ये है। हमें इसे आल पिन से बिल्कुल सेट करना है। आल पिन से क्या होता है कि हमारा बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से इसका 20 सेंटर निकल जाता है। अब जैसे ये हमारा गला है, तो इसकी कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई भी हमें बिल्कुल बराबर करके ऐसे नीचे देख देख के हमें इस पे आल पिन लगानी है। तो ये मैंने अच्छे से सेट कर लिया। मैंने सूट पे आलपिन लगा के इसको बिल्कुल सेट कर लिया है। तो अब सबसे पहले हमें क्या देखना, अपना गला, कि गले की चौड़ाई कितनी है। तो आप देख सकते हो गला है ना, तो इस पे बना हुआ ये कितना इंच है हमारा, 3 इंच का। तो हमें गला बनाना 2.5 इंच का। तो हमें क्या करना है, ये आधा इंच पे ऐसे निशान लगा के यहाँ मशीन लगानी है, और आप देख सकते हो ये हो गया फिर 2.5 इंच। तो इसका हम गला बनाएंगे। तो मैं एक लॉन्ग वीडियो और बना दूंगी आपको कि कढ़ाई वाला गला किस तरीके से बनता है अगर हमारा गले की चौड़ाई ज्यादा हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब आगे की शुरुआत करते हैं। फिर हमें सबसे पहले, जैसे कि हमारी यहां से मशीन चलेगी, यहां से हमारा गला बनेगा। तो ये मैंने ऐसे निशान लगा दिया। अब हमें अपना गला देखना है कि हमारा गला कितना इंच का है। तो हम गला बनाएंगे 7 इंच का। तो मैंने यहां पर ऐसे निशान लगा दिया। इतना हमारा मशीन में चला जाएगा। तो इनका तीरा है 7.5 इंच। तो इस सूट का गला मैं डीप बनाऊंगी, तो इसलिए हमें इसका तीरा कितना लेना, 6 इंच। तो यहां से हम ऐसे 6 इंच इसका तीरा ले लेंगे। तो पहले हमने गला बनाने के लिए यहाँ पर एक मार्किंग कर ली कि हमारा गले की जो मशीन सिलाई चलेगी वो यहाँ से चलेगी। तो इस गले के मुड्डे हम किस हिसाब से लेते हैं, वैसे तो हमारा तीरा 14.5 इंच है, उसके हिसाब से हमें 6 इंच तीरा लेना चाहिए। लेकिन हम ऐसे 6 इंच तीरा यहाँ से लेंगे तो हमारी ये पट्टी देखो 3.5 आ रही है। तो हमें 3.5 नहीं लेना, हमें कितना लेना, 3 इंच। क्योंकि हमें ये जो पट्टी है हमारी 2.5 इंच की तैयार करनी है, तो हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है बस। फिर आप देखो कि ये हमारा यहाँ से कितना आ रहा है, यहां से हमारा आ रहा है 6 इंच, और इधर से भी हमारा 6 इंच लेकर ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लो। अब जो ये आर्म होल है, ये हमें हमेशा जितना हमारा तीरा होता है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो ये हमारा तीरा 6 है, तो इसको हमने कितना ले लिया, 6.5। अब आप एक चीज ध्यान देना, इनकी फिटिंग है 18 इंच। तो 18 इंच में हमें 4 जोड़ के आधा करना है। तो 18 में 4 जोड़े, 1 2 3 4, 22, 22 का आधा 11। तो हमें यहां से ऐसे पकड़ के यहाँ पर 11 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद आती है कमर की बारी। तो कमर हमारी आएगी 14 इंच पे। अब जितनी जैसे हमारी चेस्ट आई है, 18 में हमने 4 जोड़ के आधा करा, तो 11 इंच। तो हमारी जितनी भी चेस्ट आती है, कमर हमें उससे 1 इंच कम लेनी होती है। तो कमर हम कितनी लेंगे, 10 इंच। अब हमें लेनी है हिप। तो कमर ली थी हमने ऊपर से 14। अब ये हम यहां से ये मुड्ढे पे से लेंगे 14, और हमारी फिटिंग है 20 इंच। तो क्या करना है, 4 जोड़ कर आधा करना है। तो 20 में 4 जोड़ा 24, 24 का आधा 12 इंच। अब हम करते हैं लंबाई की मार्किंग। तो हमने यहां से लिया, हमारी लंबाई है कितनी, 32 इंच है। तो ये 32 इंच हमारी लेंथ है। तो क्या करना है, हमें ये जो बॉर्डर है हमारा, वो हम इसी के ऊपर अटैच करेंगे। जैसे मैंने 32 इंच का ये निशान लगा लिया, हम इसके ऊपर ये
अटैच करेंगे ऐसे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाएगा। तो क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा ऐसे रखना है। तो ये 32 इंच हमारी लेंथ है, 1 इंच एक्स्ट्रा करके हमने इस पे 33 इंच का निशान लगा लो। और इस पे भी हमें सीधी मार्किंग करनी है। हमने 12 इंच के हिप लिए थे, तो इसको भी 12 इंच लेकर सीधी ऐसी मार्किंग करनी है। अब बारी आती है गोलाई की। तो हमें यहाँ कोने से ऐसे 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगा के और इस आर्मोल शेप पर से हमें इस पे निशान लगाना है। अब दूसरी गोलाई के लिए हमें यहां से ऐसे ऊपर 1.5 इंच निशान लगाना है, आधा इंच हमें इसे ऐसे बाहर करना है और ऊपर हमें ऐसे मिलाकर और इसको इसी में ही गोल लगाना। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट पल्ला। अब हम इस पे है ना आलपिन लगा देंगे। जैसे कि ये थोड़ा वैसा कपड़ा है जॉर्जेट टाइप का, तो ये हमारा हिल रहा है, तो इसलिए हमें इसमें एक एक आलपिन लगा देंगे जैसे कि ये हिले ना। अब इसको हम ऐसे साइड में रखेंगे। अब इसका बैक पल्ला, तो ये हमारा बैक पल्ला हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि शुरू में ही हमें ये सीधे उल्टे का निशान लगा लेना चाहिए, नहीं तो बाद में हमें दिक्कत होती है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, अब हमारा सीधा ये इस तरफ से है, सीधे की तरफ ही करेंगे। तो ये हमें हिप के अकॉर्डिंग ये कपड़ा लेना होता है। तो 12 इंच हमें इसका हिप लेना है, क्योंकि इनकी 20 फिटिंग है। मैं सूट हमेशा फिटिंग के अनुसार काटती हूँ, जिसे काटने में बहुत आसानी रहती है। और अगर आप बॉडी से नाप ले रहे हो तो उसमें 3 इंच लूजिंग डालकर फिर उसकी फिटिंग निकालकर फिर आप कर सकते हो। तो ये 12 इंच का मैंने एक कपड़ा ले लिया। अब इस फ्रंट पल्ले को इस पे हमें रखना है। हमें ये बिल्कुल एक के ऊपर एक करके बिल्कुल सेट करना है पहले। आप देख सकते हो ये मैंने अच्छे से सेट कर लिया। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। और हमें क्या करना है, हम जैसे फ्रंट पे तो हम लगाएंगे बॉर्डर, तो हमने छोटा पल्ला काटा है। अब बैक पे हमें तुरपाई करनी है, तो हमें इसको जैसे 32 इंच हमारी लेंथ है, तो इसमें हमें 4 इंच जोड़ के इसको कटिंग करना है। तो 32, 33, 34, 35, 36, तो ये हमें 36 इंच का यहाँ पर कपड़ा लेना है, क्योंकि ये पीछे से हमारा तुरपाई होएगा। बस अब हमें क्या करना है, हमें ये बैक पल्ले को हटाना है और ऐसे ही फ्रंट की गोलाई और कर। तो ये हमारी स्कर्ट के ऊपर शॉर्ट कुर्ती की कटिंग मैंने आपको अच्छे से समझाई है, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताई है शॉर्ट कुर्ती की कटिंग, जो स्कर्ट के ऊपर पहनते हैं, जो आजकल चल रहे हैं। चाहे आप उसको अम्ब्रेला स्कर्ट भी कह सकते हो और अम्ब्रेला लहंगा भी बोल सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझा दिया। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाय।